भारत इस वक्त में जिस तरीके से कोरोना की चपेट में है, उसमें विपक्ष क्या कह रहा है, इसको लेकर राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस चिट्ठी में कहा है कि भारत फिर से देश भर जो है लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा हुआ है, गरीबों को आर्थिक मदद दी जाए। गरीबों को आर्थिक मदद के लिए सभी राज्यों ने अपने अपने पैकेज भी वैसे दिए हैं। ये इस चिट्ठी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर राज्य ने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ही उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, क्या क्या है इस चिट्ठी में और बेहद अहम बातें जो सरकार के लिए सलाह के तौर पर भी काम कर सकती हूँ? अच्छी सलाह सुननी चाहिए सरकार को इस दौर में। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए जहां तक मजदूरों की और उनको पैसे के तौर पे मदद की बात है, वो कांग्रेस पार्टी लगातार लॉकडाउन का जो पहला फेज आया था उसके पहले से सरकार करती रही है, विपक्षी पार्टी करती रही है कांग्रेस। लेकिन ये जो चिट्ठी लिखी है उसमें बहुत सारे अहम और मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से म्यूटेशन हो रहा है वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों को भी खतरा पैदा कर सकता है, और इसलिए सुझाव दिया है कि सरकार बिना समय गंवाए जीनोम सीक्वेंसिंग जैसी पद्धति से पूरे वायरस के फैलाव की जांच कराए, और इस म्यूटेशन के मद्देनजर जो वैक्सीन अभी लग रहे हैं उनकी एफिकेसी को भी उसकी कारगरता की समीक्षा हो, साथ में पूरी जो आबादी है उसके वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो तेज हो, और जो हमारी फाइंडिंग्स में निकलकर सामने आता है वो दुनिया के तमाम देशों को बताया जाए पारदर्शिता के साथ। ये इसलिए अहम है अभिषेक क्योंकि जिस तरह से चीन में ये वायरस पैदा हुआ और वहां से दुनिया के देशों में चला, तो चीन पे बहुत आरोप लगा कि उसने इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरती और बहुत तरह के अंतर्राष्ट्रीय उसको किरकिरी का सामना करना पड़ा। अब क्योंकि भारत में जो म्यूटेशन हो रहा है उसको लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है, तो उस लिहाज से राहुल गांधी का ये लिखना काफी अहमियत रखता है। और दूसरी बात ये भी कही है कि किस तरह से लगातार सुझाव देने के बावजूद जो सरकार है वो अपने हिसाब से चलती रही है, और इस वजह से आज इस मुहाने पर आकर जो स्थिति है वो बन गई है। तो इसलिए ये सब बात लिखते हुए भी राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार को पूरा सहयोग और समर्थन होगा, सरकार जो भी कदम उठाए। लेकिन ये कहा है राहुल गांधी ने कि सरकार बिल्कुल अब समय न गंवाए। तो देखना है कि राहुल गांधी की चिट्ठी पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। हमने पहले देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब चिट्ठी लिखी थी तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब न आकर एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था। तो इस बार देखना है कि राहुल गांधी के इन सुझावों को लेकर सरकार क्या रुख दिखाती है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि कई सारे उन्होंने सुझाव दिए हैं और उन पर सरकार नहीं चली है, और बाद में राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कहने का पॉइंट मिला है कि देखिए हम कहते थे कि सुनामी आने वाली है, आप नहीं माने, तो देखिए अब किस स्थिति में आगे खड़े हैं। तो देखना है कि इस पे सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अभिषेक।